हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आप लोगों ने कल वाली वीडियो के अंदर IUPAC नामकरण को देखा और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दिए थे। कुछ बच्चों ने मुझे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके व्हाट्सएप पे उनका फोटो भेजा है और काफ़ी हद तक बच्चों ने सही जवाब दिया है भाई। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज की क्लास को ध्यान से देखिए क्योंकि आज की क्लास बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्लास 20 से 25 मिनट की मैं ये क्लास लेने वाला हूँ। इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी बेटा वो अराइज स्टडीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगी, इस पे अपन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। सही है। तो पहले बच्चों, आज की इस क्लास में हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। आप सभी लोग एक बारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, क्या आपका लोकेशन है। सारी बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये बताइए आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी हो, ताकि मुझे पता लग सके मुझे मीटर कितना देना है। सही है। तो अब हम डिस्कस करने वाले बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखना प्यारे बच्चों, हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature of cyclic compound, of cyclic compound। ओके। तो बेटा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना कि साइक्लिक कंपाउंड का मुझे IUPAC नाम लिखना है। तो बेटा इसमें अपन साइक्लोएल्केन की बात करेंगे, साइक्लोएल्कीन की बात करेंगे। ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करना। साइक्लिक कंपाउंड का अगर तुम्हें IUPAC नाम लिखना है तो बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखता हूँ। लाइक मान के चलो बेटा, मैंने पहला एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये लिखा। आप सभी को पता है ये जो एग्जाम्पल आपके सामने बना हुआ है, इस एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों 3 कार्बन है और ये 3 कार्बन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो बेटा 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एल। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो ये क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा साइक्लो। तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चे, इसका नाम बनेगा, इसका नाम बनेगा बेटा साइक्लोप्रोपेन। क्या बनेगा मेरे बच्चे, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम बनेगा। बेसिक सा एग्जांपल है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका नाम क्या होने वाला है। अगर मैं अगले एग्जाम्पल से आपको सवाल पूछूं, जैसे मैंने सवाल आप लोगों से किया, मैंने सवाल बेटा आप लोगों से ये किया कि चलो बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आप इजीली इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। क्योंकि बेटा इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बनेगा, साइक्लो बनेगा। और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, 1 डिग्री सफिक्स एन, तो साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। बोलो यस और नो माय डियर। बात समझे कि नहीं समझे। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं प्यारे साथियों। जो अगला एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखने वाला हूं, जरा इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, तो आप मुझे एक बात बताइए। अब इस एग्जाम्पल में सबसे पहले आप नंबर दोगे तो यहीं से दोगे 1 2 3 4 और 5। आप लोगों को पता ही है साइक्लोपेंटेन तो है, लेकिन 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3। बेटा ये भी कौन है आप लोगों का, CH3 है, और ये भी कौन है आप लोगों का मेरे बच्चे, CH3 है। ये दोनों क्या है मेरे बच्चे, CH3 है। तो आप बताओ CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। और दोनों 1 और 2 नंबर पे लगे हुए हैं, तो इसका प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होगा, 1,2 डाइमेथिल। क्या होगा बेटा, 1,2 डाइमेथिल, 1,2 डाइमेथिल। अब ये मैंने क्या लगा दिया, प्राथमिक पूर्व लग्न लगा दिया। द्वितीय पूर्व लग्न साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो लगता है, तो क्या बनेगा 1,2 डाइमेथिल साइक्लो। और कार्बन कितने हैं बेटा, 5 है, तो क्या बोलेंगे पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन। क्या बनेगा बेटा, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन। बोलो यस और नो। क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको 3-4 एग्जांपल दूं सेल्फ करने के लिए,
तो बेटा आप सभी लोग ट्राई करेंगे आराम से अपनी कॉपी के अंदर और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेजेंगे। मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा बेटा आपके सामने ए, तो यहाँ पे बेटा ये कार्बन है और ये भी कौन है बेटा, कार्बन है। आप लोगों को इसका IUPAC नेम लिख के आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजनी है सेल्फ, और नंबर आपको पता ही है क्या है हमारे व्हाट्सएप नंबर 8233274909। इस नंबर पे इसका आप नाम लिख के व्हाट्सएप पे फोटो भेजेंगे। अगले एग्जाम्पल की बात करते प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल आपके सामने क्या बना हुआ है, अगला एग्जाम्पल बेटा ये बना हुआ है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये बना हुआ है, इधर लगा दिया Cl और यहां लगा दिया बेटा मैंने Br, तो इसका नाम आपको बताना है क्या होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं आप लोगों से बेटा, तो अगला एग्जाम्पल आपको ये ट्राई करना है घर पे, आपको ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करना है बेटा। ये रहा एग्जाम्पल, इधर Cl और यहां भी क्या लगा है बेटा, Cl लगा है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए 1, ये 2 नंबर पे ये रहा एग्जाम्पल, सेल्फ ट्राई करना है, और ये वाला एग्जाम्पल भी आपको खुद से ट्राई करना है। यस और नो माय डियर, यस। तो ये मैंने साइक्लिक एल्केन के IUPAC नेम 3 तो मैंने बता दिए और ये 3 आपको ट्राई करना है। अब आप एक बात बता दो मुझे, आप इतनी सी बात बता दो, अब यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा, हो सकता है आपको कोई डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए। मैं अगर अगले एग्जाम्पल की बेटा आप लोगों से बात करना चाहूं, देखिए अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बेटा आप लोगों से बात करना चाहूं तो जरा बेटा समझने की कोशिश करना। मैंने एग्जाम्पल में ये लिखा, अगला एग्जाम्पल मैंने अगला एग्जाम्पल आपके सामने बेटा ये लिखा, तो देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल इतना सा है, यहाँ पे क्या आ गया मेरे बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया। बोलो हाँ या ना। अब नंबर कहां से देंगे, नंबर अपन डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे और डबल बॉन्ड पूरा कवर होना चाहिए, 1 2 नंबर यहां नहीं दे सकते क्योंकि डबल बॉन्ड फिर पूरा कवर नहीं होगा, 3 4 और 5। बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना भाई कि 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट से पहले क्या लिखोगे बेटा, साइक्लो लिखोगे, तो क्या बनेगा बेटा ये साइक्लो, और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। अब बताओ इसका जो प्राथमिक अनुलग्न है वो एन होगा या इन होगा, तो आप यही तो बोलोगे ना सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड के लिए इन इस्तेमाल करते हैं, तो साइक्लोपेंट, और एक नंबर पे क्या लगा हुआ है मेरे बच्चे, इन लगा हुआ है, तो नाम क्या बनेगा, साइक्लोपेंट 1 इन। क्या बनेगा बेटा, साइक्लोपेंट 1 इन। यस और नो माय डियर, यस। एक और एक एग्जांपल की मैं अगर आप लोगों से बात करना चाहूं तो जरा इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, जरा इस एग्जाम्पल को मेरे बच्चे आप ध्यान से देखिए। ये वाला एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए इस एग्जाम्पल में पहले आप लोग नंबर दो, तो जैसे ही आपने नंबर दिया तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे नंबर, और डबल बॉन्ड से अगर नंबर तुम स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड पूरा क्या होना चाहिए बेटा, कवर भी होना चाहिए। तो 1 इसको बोला 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ पे एक मिथाइल तो ये रहा, एक मिथाइल ये रहा। बताओ एक तो एक नंबर पे मिथाइल है और एक 2 नंबर पे मिथाइल है, तो क्या बनेगा बेटा, 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। यस और नो माय डियर, यस, 1 2 डाई मिथाइल। अब बताओ ये तो क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया प्राथमिक पूर्व लग्न। अब द्वितीयक पूर्व लग्न की बात करेंगे तो वो साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बनेगा, 1 2 डाइमेथिल साइक्लो, और सिलेक्शन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है एक नंबर पे, तो क्या बोलेंगे, हेक्स। एक नंबर पे डबल बॉन्ड, उसका लगा देंगे इन, तो क्या बनेगा, 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। क्या ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया क्या। अगर ये वाला एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गया तो कुछ एग्जांपल मैं फिर से आपको देने वाला हूं जो कि आपको घर पे ट्राई करना है, अच्छे से ट्राई करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे अगला एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, आप आराम से इसे घर पे ट्राई करना बेटा और अपने आंसर को कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। एक एग्जांपल तो मेरे बच्चे आपको ये ट्राई करना है, बोलो यस और नो। इसके अलावा अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं तो एक एग्जांपल आप इसको ट्राई करके बता देना इसका नाम क्या होने वाला है। आसान से एग्जांपल है, कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है,
आराम से आपको हर एक सवाल को ट्राई करना है, बोलो यस और नो। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं मेरे बच्चे, ये लो जनाब, एक एग्जांपल मैंने आपको और दे दिया, ये लो, यहां पे कौन है बेटा कार्बन, इधर भी कौन है कार्बन। इन तीनों एग्जांपल को सेल्फ ट्राई करना है और मेरे बच्चे करना ही है आप लोगों को, इन एग्जांपल को ट्राई करना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से करने के लिए बोला और आपने नहीं किया। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दोगे तो ये सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बोलो हाँ या ना। तो मेरे बच्चे मैंने आप लोगों को साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्किन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझा दिए, तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे, एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चले आइए कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल की बात करते हैं। यहीं पे अपन थोड़ा स्लाइड को ऊपर करते हैं मेरे भाई, यहीं पे अपन क्या करते हैं बेटा, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, हर एक बात अपने आप में मेरे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो आज तो शायद आपको आवाज भी सही से आ रही होगी। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल का लेवल देखिए बस खाली आपके सामने क्या है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये लिखा मेरे बच्चे, देखना ध्यान से आप लोग, सही है, देखिए मेरे भाई, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये लिखा। अब सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि सर सिलेक्शन कौन सा करें, इस रिंग का सिलेक्शन करें या फिर हम लोग इस रिंग का सिलेक्शन करें या फिर हम लोग इस ओपन ब्रांच का सिलेक्शन करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। सबसे मुद्दे वाली बात क्या है, सर सिलेक्शन कौन सा करें हम लोग, सिलेक्शन कौन सा करें। आइए तो मैं आपको एक एक बात समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों। मुझे एक बात बताना प्यारे साथियों, अगर मैं यहां इस सिलेक्शन की बात करता हूं, सुनना ध्यान से बेटा, तो कार्बन कितना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और यहां अगर इस रिंग की बात करता हूं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो सिलेक्शन कौन सा करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। तो मेरे भाई सिलेक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला सिलेक्शन सही माना जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। बोलो यस और नो माय डियर, यस। अब आपको पता है 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, 2 नंबर पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और इस वाले ग्रुप को बोलते हैं साइक्लोब्यूटिल बोलेंगे, ब्यूटेन थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि बेटा यहां से एक हाइड्रोजन गायब है और उस हाइड्रोजन की जगह पर ये वैलेंसी लगी हुई है। बोलो हाँ या ना। तो इसका नाम क्या बनेगा बताइए बेटा, इसका नाम बनेगा 2 साइक्लोब्यूटिल, 2 साइक्लोब्यूटिल। और चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे बेटा, एन लगाएंगे। तो क्या नाम बनेगा, 2 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। क्या बनेगा, 2 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, आप ट्राई करना एक बार इसको मेरे भाई। एक एग्जाम्पल बेटा मैं आपको और देता हूं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, ये भी बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। ये लो, अब सवाल ये उठता है कि सर सिलेक्शन कौन सा करें। मुद्दे वाली बात क्या है, सिलेक्शन कौन सा करें। तो बेटा यहां देखो, अगर मैं ये वाला सिलेक्शन करूं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और इसमें 3 कार्बन है। लेकिन अगर मैं ये वाला सिलेक्शन करूं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग मेरी बात, तो इसमें कार्बन कितना है बेटा, 1 2 3 एंड 4। बोलो हाँ या ना। तो आप खुद बताइए कि मेन सिलेक्शन कौन सा होगा, इसमें कार्बन की संख्या क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो बेटा मेन सिलेक्शन ये वाला हो जाएगा। तो नंबर यहां से देंगे 1 2 3 और 4। इतनी बात समझ में आती है। अब मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ ना यार, जो एक नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो कोई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है बेटा। क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और इसका नाम देना मैंने आपको पुराने लेक्चर में बता रखा है कि अगर इसको नाम देंगे तो पहले इसमें भी चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जब इसको नाम देता हूं तो क्या बनेगा, 1 नंबर तो इसको मिलेगा और 2 नंबर इसको मिलेगा।
तो क्या बनेगा बेटा, एक नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। तो बेटा इसका नाम जल्दी बताना क्या बनेगा, इसका नाम यही तो बनेगा बेटा। एक नंबर पे क्या लगा हुआ है मेरे बच्चे, वन मेथिल, वन मेथिल, वन मेथिल, और दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथिल। तो वन मेथिल एथिल। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने कार्बन पे लगा है बेटा, वो एक कार्बन पे लगा है। तो नाम क्या बनेगा, एक नंबर पे वन मेथिल एथिल, और ये कौन है मेरे भाई, चार कार्बन का साइक्लोएल्केन। इसको अपन क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोब्यूटेन कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। बताओ ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया क्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन कौन सा करना है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे बेटा 3 कार्बन थे, तो सिलेक्शन वो माना जाएगा जहां कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, तो ये सिलेक्शन आपका सही माना जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या देखा कि एक नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, फिर मैंने क्या किया, इसको भी नंबर दे दिया 1 और 2। तो एक नंबर पे क्या लगा है बेटा, मेथिल लगा हुआ है, और दो कार्बन है तो एथिल बोलेंगे, तो वन मेथिल एथिल। और ये दोनों, ये किस पे लगा है, ये एक नंबर पे लगा है, और नीचे वाला क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो क्या नाम बनेगा, वन वन मेथिल एथिल साइक्लोब्यूटेन। क्या एक सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे मेरे बच्चे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो चलिए एक सवाल आप खुद से ट्राई करना घर पे, और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोग बिल्कुल सही ट्राई करेंगे बेटा, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। ये लो, इसका आंसर आप सभी लोग सही देंगे मेरे बच्चे। चलो मैं ही समझा दूं आप लोगों को इसका नाम क्या होगा। अब सवाल उठता है कि आपके सामने दो रिंग आ गई, अब कौन सी मेन रिंग होगी, तो बेटा वही तो होगी जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। अरे हाँ या ना, तो आप बोलेंगे सर जी हाँ। तो यहाँ पे 6 कार्बन है। अब बताओ एक नंबर पे जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये कौन सा है, ये है बेटा साइक्लोप्रोपिल। कौन सा है मेरे बच्चे, साइक्लोप्रोपिल। तो क्या नाम बनेगा, वन साइक्लोप्रोपिल, वन साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। अरे हाँ या ना, बोलो ये वाला एग्जाम्पल समझे कि नहीं समझे, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले मेरे भाई, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे साथियों। ये सारे एग्जाम्पल साइक्लिक कंपाउंड वाले हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यस और नो, यस और नो, यस यस यस। तो यही एग्जाम्पल मैंने अभी इतनी देर में करे हैं। बोलो हाँ या ना। अब एक काम करते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएक नेम लिखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हर एक एग्जाम्पल अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने सेट किया है, तो आप सभी लोग ध्यान से इन एग्जाम्पल को करेंगे बेटा। तो एक बार मैं इसको जूम आउट करता हूं, और अगली स्लाइड के ऊपर मैं किसकी बात करूंगा बेटा, अगली स्लाइड के ऊपर मैं बात करूंगा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका नाम क्या है मेरे भाई, उसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बोलो बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और आपकी जेट एग्जाम में 2 बार सवाल बने हैं, और दोनों सवाल आज अपन ट्राई करेंगे क्या सवाल बने भाई, है ना। दोनों सवाल अपन ट्राई करेंगे कि आपकी जेईटी एग्जाम में क्या सवाल बने। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहे। सुनना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा यहां से जेईटी एग्जाम के अंदर देखो लाइन सीधी नहीं खींची तो आप समझदार हो इतना तो, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप समझदार नहीं हो, आप तो बहुत ज्यादा समझदार हो। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, तो लाइन की क्या चीज है भाई, है ना। ये लो सही है। अब सवाल ये उठता है, यहां से मैं आपको बोला कि जेईटी एग्जाम ने बैक टू बैक सवाल पूछा है। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे, केवल इतना ही पढ़ेंगे आज, इसका नाम पढ़ के फिर अगली वीडियो में सारे नाम कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे भाई, सही है। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है
इसकी शक्ल क्या बेटा ये होती है क्या? तो आप बोलेंगे सर जी हाँ। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या मेरे बच्चे, COOH, हाँ या ना? यस। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की शक्ल होती है और ये एक क्रियात्मक समूह होता है बेटा। ये क्या होता है बेटा? ये एक क्रियात्मक समूह है। ये एक क्या है बोलो बेटा? ये एक क्रियात्मक समूह है। मतलब ये क्या है बेटा? ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है मेरे बच्चे? फंक्शनल ग्रुप है। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा, उन क्रियात्मक समूह का क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न होता है। सुनना ध्यान से बेटा, क्रियात्मक समूह का क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न होता है। बेटा क्या बोला मैंने? क्रियात्मक समूह का क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न होता है। याद करो भाई कल वाली क्लास, प्राथमिक अनुलग्न तो एन, इन और आइन होते हैं और द्वितीयक अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बेटा ये क्या होता है? इसका एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। वो हर एक क्रियात्मक समूह का अपना कोई ना कोई क्या होता है बेटा? सफिक्स होता है। अगर मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की मेरे बच्चे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सफिक्स होते हैं वो बेटा दो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बेटा? दो हो सकते हैं। आइए जानते दो कैसे हो सकते बेटा। या तो रहेगा बेटा ओइक एसिड। क्या रहेगा मेरे बच्चे? ओइक एसिड रहेगा। या फिर वो सफिक्स क्या रहेगा? या वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनना ध्यान से बेटा, या तो ओइक एसिड रहेगा या फिर क्या रहेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। समझने की कोशिश करना है, इंग्लिश में थोड़ा समझा रहा हूं बेटा। हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो बेटा ओइक अम्ल। या तो क्या रहेगा बेटा? ओइक अम्ल रहेगा या फिर क्या रहेगा मेरे बच्चे? या फिर रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात बेटा। या फिर क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका द्वितीयक अनुलग्न हो सकता है। अब मुद्दे वाली बात क्या है? मुद्दे वाली बात यह है सर ये तो कब यूज करेंगे और ये वाला कब यूज करेंगे, बोलो हाँ या ना? तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। तो ओइक अम्ल तो इस्तेमाल कब करते बेटा? सुनना बेटा ध्यान से, यदि यदि COOH मुख्य श्रृंखला का पार्ट हो, मुख्य श्रृंखला का पार्ट हो या मुख्य श्रृंखला में आए या COOH के कार्बन को नंबर मिले, तब तो ओइक इस्तेमाल करना है। ये कब इस्तेमाल करना है मेरे बच्चे? ये इस्तेमाल करना है मेरे बच्चे यदि COOH मुख्य श्रृंखला में ना आए, मुख्य श्रृंखला में ना आए, तब क्या इस्तेमाल करना है आप लोगों को? कार्बोक्सिलिक अम्ल इस्तेमाल करना है। बोलो बेटा समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबर 1 मिलता है तो ओइक इस्तेमाल करेंगे, और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबर 1 नहीं मिले या मिनिमम नंबर नहीं मिले तो बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करना है। आइए प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल। ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सारी बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूं। सुनना बेटा ध्यान से, कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा भाई। मैंने एग्जांपल नंबर 1 ये लिखा आपके सामने, येलो जनाब। एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने ये लिखा मैंने। एक एक एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना है भाई, एक एक एग्जाम्पल आपको मेरे बच्चे ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने ये लिखा, अरे हाँ या ना? तो पहले मैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल को समझाता हूं, तो आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी मेरे भाई। तो ध्यान से इन तीनों एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले बात करता हूं इस एग्जाम्पल की। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबर मिलता है 1 2 3
और 4। आप बताओ क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबर 1 मिला है क्या? हाँ। तो अगर वो मुख्य श्रृंखला में आए तो अपन क्या इस्तेमाल करेंगे? ओइक इस्तेमाल करेंगे। तो अब बताओ कितने कार्बन है बेटा? कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है इस चेन के अंदर, तो एन लगा देंगे और 1 नंबर पे क्या लगा है मेरे बच्चे? ओइक लगा है, ओइक एसिड लगा देंगे। तो क्या नाम बनेगा? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्या बनेगा बेटा? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। सुनना ध्यान से, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 नंबर पे क्या लगा है बेटा? ओइक एसिड इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ओइक एसिड को इस्तेमाल करेंगे। हाँ या ना? यस। देखिए इस एग्जांपल की बात करता हूं। नंबर 1 इसको मिला मेरे बच्चे, नंबर 2 इसको मिला, नंबर 3 इसको मिला और नंबर 4 इसको मिला। क्या आप लोगों को नंबर 2 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। कितने सब्स्टिट्यूएंट है बेटा? 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों कौन है मेरे बच्चे? मीथाइल है। तो कितने नंबर पर है बेटा? दोनों 2 नंबर पे। तो 2 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। 2 डाई मीथाइल। क्या बोलेंगे बेटा? 2 डाई मीथाइल। और कितने कार्बन है सिलेक्शन में? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। और 1 नंबर पे क्या लगा है मेरे बच्चे? ओइक एसिड लगा है। बोलो ये वाली बात आप समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना? ये वाली बात तुम्हारे दिल दिमाग में गई या फिर नहीं? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मेरे भाई। आसान सा सवाल है। इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो देखना बेटा, नंबर 1 2 3 4 और 5 कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। साइक्लो यूज करेंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बेटा? पेंट लिखते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। अब ओइक एसिड एक तो 1 नंबर पर है और एक 5 नंबर पर है तो क्या बनेगा? 1 5। 2 बार है तो डाई ओइक एसिड। बोलो यस और नो। ये एग्जांपल समझ में आ गया? तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यस और नो माय डियर। ओके ओके ओके। प्यारे बच्चों अगले जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं वो एग्जाम्पल मेरे भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत है बेटा। वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आइए मेरे बच्चों वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा दूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। वो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने और बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है मेरे बच्चे, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये लो, ये एग्जाम्पल है भाई। अरे हाँ या ना? यस और नो माय डियर? यस। और यहां क्या लगा है? सी डबल बॉन्ड ओएच। ये एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। तो इस पे तुम लिख सकते हो मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना। जैसे तुम लोगों ने इस एग्जाम्पल को देखा तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद तुम्हारे दिल दिमाग में ये बना होगा कि सर नंबर 1 अपन यहां से भी दे सकते हैं और यहां से भी दे सकते हैं। बट बेटा मैं एक बात आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको मिल जाता है तो बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, उनको नंबर नहीं मिलता है। तो केवल सिलेक्शन हमारा इतना ही होगा 1 2 और 3। अरे हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर नहीं मिला। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर नहीं मिला इसका मतलब वो मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो अपन क्या यूज करेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बनेगा? 3 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेन बोलेंगे। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो प्रोपेन। और 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राई। ओइक नहीं मेरे बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उस वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, नहीं है और नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस। तो
तो इसी तरीके का 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपको खुद को सेल्फ ट्राई करना है मेरे बच्चे। ये रूल कब अप्लाई करना है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हो, 2 से ज्यादा। एक तो ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें घर से ट्राई करना है, प्यारा एग्जाम्पल है बेटा। एक ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें घर से ट्राई करना है मेरे दोस्तों, और एक ये वाला एग्जाम्पल घर से ट्राई करना है। अब यहाँ पे बेटा नंबर सीधा किसको मिलेगा? इसको मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6। अब तो आप नाम दे ही सकते हो। वो एक थोड़ी लगाएंगे, वो एक तो कब लगाएंगे? जब इस कार्बन को नंबर मिलता है। एक तो ये वाला एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है मेरे बच्चे, और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिखता हूं भाई, वो एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है। ये 2 एग्जाम्पल आपको सेल्फ ट्राई करना है। उम्मीद करता हूं आप लोग कर ही लेंगे मेरे बच्चे। तो ये भी सेल्फ करना है मेरे दोस्तों, आराम से कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और ये भी, इसमें नंबर लो, नंबर तो मैं दे दिया 1 और 2। अब तो आपको नाम ही लिखना है मेरे भाई, सेल्फ ट्राई करना है। चलो मैं बोल देता हूं क्या नाम बनेगा। 2 कार्बन को बोलेंगे इथेन, इथेन 111 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन 124 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ट्राई करो, क्या आपका यही बनेगा क्या मेरे भाई? जल्दी से आप लोग ट्राई करो मेरे बच्चे, सही है। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने और लिखता हूं जो आपकी जेईटी एग्जाम के सवाल है। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, तो जेट एग्जाम में बना है मेरे भाई, तो जेट एग्जाम का सवाल है, जेट एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। देखना, ये सवाल बना जेट एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एक बार तो ये वाला सवाल बना, और एक बार उसी के नेक्स्ट ईयर सवाल जेट एग्जाम ने ये पूछा। तो दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, बस इतना सा फर्क है कि सर कार्बन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं मेरे भाई। ये दोनों सवाल आपके जेईटी एग्जाम के सवाल है प्यारे दोस्तों, ये आपका जेट एग्जाम का सवाल है बेटा, और ये भी आपके जेईटी एग्जाम का सवाल है मेरे बच्चे। ट्राई करके बताएंगे इनका नाम क्या होगा। ओके, चेक करें एक बार हम लोग। आइए चेक करते हैं। तो जैसे ही आप लोगों ने नाम देना शुरू किया, तो यहां पे नंबर 1 मिलेगा, क्योंकि इसको तो मिल नहीं सकता है। 2 3 4 5 और 6। तो आप मुझे बताना कि नंबर 1 मिला तो इसको कार्बन को नंबर नहीं मिला। जब इस कार्बन को नंबर नहीं मिला तो अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल यूज करेंगे। अगर इसको नंबर मिलता तो ओइक यूज करते। तो क्या नाम बनेगा इसका? बोलो बेटा। साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे हाँ या ना? तो अगले वाले का नाम खुद से लिख देंगे। इसमें कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन है। तो क्या नाम बनेगा? साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो यस और नो माय डियर? यस। तो अब कुछ एग्जांपल मैं और लिखता हूं आपके सामने, आपको घर पे बैठ के आराम से ट्राई करना है भाई, आपको घर पे बैठ के आराम से ट्राई करना है साथियों। ये वाला एग्जांपल ट्राई करना है। उसके अलावा मैं आपको एक सवाल और देता हूं, ये वाला एग्जांपल आपको ट्राई करना है मेरे दोस्तों। जैसे ये बेंजीन वाले बनाऊंगा इधर, यहां क्या लिखा मैंने? COOH। और यहां क्या लिखा बेटा मैंने? COOH। आपको ये सारे एग्जाम्पल ट्राई करने, बोलो यस और नो। तो ये हम लोगों ने किसका नाम पढ़ लिया बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम पढ़ लिया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप सभी लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो छोटा सा वीडियो आप लोगों ने देखा है, इसके जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।